हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है ईसीजी मशीन के बारे में। ईसीजी मशीन कैसे काम करती है, चेस्ट के अंदर जो लीड लगाई जाती है ये कैसे लगाते हैं, हाथ पांव के अंदर जो लीड होती है ये कैसे लगाते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीजी का मतलब क्या होता है। ईसीजी का मतलब होता है जो हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटी चल रही है उसे पेपर पर निकालते हैं। हमारा हार्ट कितना काम कर रहा है, आर्ट्रियम वेंट्रिकल कितना पंप कर रही है, कैसे काम कर रही है, कितना सेकंड ले रही है, इनकी सारी एक्टिविटी एक छोटे से पेपर पे निकाली जाती है। इसे हम बोलते हैं ईसीजी। यदि किसी भी पेशेंट के हार्ट के अंदर दर्द होता है, उसकी पल्स रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, वेंट्रिकल अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, तो सब कुछ एक्टिविटी ये सारे ईसीजी पेपर पे उतारते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक बताऊंगा, जो लीड होती है चेस्ट पर कैसे लगाते हैं, हाथ पांव के अंदर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पेशेंट आता है ईसीजी कराने, सबसे पहले आपके उसके हेयर रिमूव करना है चेस्ट के, क्योंकि जो लीड लगती है ना उसे दिक्कत आती है लगाने में, अच्छी तरह से नहीं लगती। उसके बाद में सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको V1 से और V6 तक चेस्ट के ऊपर ऐसे लीड लगती है। राइट से स्टार्ट होती है, राइट साइड का जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है, दो वर्टिब्रा होती है इसके अंदर, रिब्स होती है, सॉरी दो रिब्स होती है, उनके बीच से स्टार्ट होता है, राइट साइड से फोर्थ रिब्स से स्टार्ट हो जाता है और ये जाता है हमारे लेफ्ट साइड के अंदर। ऐसे 6 लीड लगती है। उसी प्रकार हमारे हाथ पांव के अंदर भी लीड लगती है, 4 लीड होती है। ऐसे तो जो ब्लैक वाली होती है ना, इसका इतना काम नहीं होता, 3 लीड सबसे ज्यादा काम आती है। एक होती है रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक येलो होती है। ये 3 लीड होती है ना, ये हमारे हाथ पांव के अंदर लगाई जाती है। 2 हमारे हाथ पांव के अंदर लगाई जाती है, एक हमारे पैर के अंदर लगाई जाती है। ऐसे ये 3 लीड काम करती है। और चौथी जो लिम्ब होती है ना लीड वाली, ये ब्लैक होती है, इसका नेगेटिव प्रभाव होता है, इसका इतना ज्यादा यूज भी नहीं लेते, फिर भी हम लगाते हैं ब्लैक को। अब हम बात करेंगे जो लीड होती है ना, ये चेस्ट पर कैसे लगाते हैं। आपको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपनी रिब्स जो काउंट करनी है, आपकी जो रिब्स होती है ना ये काउंट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है। जो आपकी कैविकल बोन होती है ना, यहाँ पे कॉलर बोन होती है, वहां से स्टार्ट करनी है, उससे ये नीचे, और उसके अपेक्स वाला पार्ट होता है आपका लंग्स और यहाँ तक। जो फोर्थ रिब्स होती है ना आपकी, फोर्थ रिब्स जिसे हम इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं, यहाँ से पहली लीड लगती है V1। V1 ये आपको यहाँ पे लगाना है राइट साइड में। उसके बाद में V2 सेम लेफ्ट साइड के अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है। और जो V3 होती है ना, ये लगती है आपकी V2 से, और V4 रिब्स होती है, यानी आपकी जो लेफ्ट साइड के अंदर जो V2 रिब्स होती है, यहाँ से V2 हो गई, यहाँ से V2 हो गई, और फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती है ना, ये यहाँ पर आपकी थर्ड लीड लगती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो चौथी लीड होती है ना, चौथी लीड कहाँ पे लगती है। चौथी लीड लगती है आपका लेफ्ट साइड के अंदर, जो आपका ब्रेस्ट होता है, उसका निप्पल होता है उसके नीचे। उसी प्रकार यदि लड़कियों का ब्रेस्ट ज्यादा हैवी है तो उसका फोल्ड होता है ना, जहां से ब्रेस्ट स्टार्ट होता है वहां पे लगती है। ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर लगती है, थोड़ी नीचे लगती है निप्पल के नीचे। तो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है ना, स्पेस होता है, उससे नीचे लगती है। उसी प्रकार जो आपकी V5 होती है ना, ये एंटेरियर जो आपकी एक्सिलरी लाइन होती है ना, एंटेरियर, ये एंटेरियर एक्सिलरी लाइन होती है, यहाँ पे लगती है, यहाँ पे। उसके साथ V6 होती है जो मिडल एक्सिलरी लाइन पे यहाँ पे लगती है। ऐसे आपकी ऐसे लीड लगती आती है, ऐसे स्टार्ट होती है, और ऐसे आपकी जो ब्रेस्ट का फोल्ड होता है लड़कियों के अंदर नीचे लगती है, और लड़के के थोड़ी सी निप्पल से नीचे लगती है। ऐसे आपका ये फोल्ड होती हुई ऐसे आती है। ये V6 तक लगती है, V1 से स्टार्ट होती है, V6 तक जाती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो राइट आर्ट्रियम और जो आपका बाइकुस्पिड वाल, ट्राइकुस्पिड वाल, सब कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर। अब ये हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, इसके अंदर 4 होल होते हैं, 4 चैम्बर बोल लो, 4 होल बोल लो। 2 तो होती है आर्टियम और 2 होती है वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या काम करता है कि जो ईसीजी की लाइन होती है ना, ये P से स्टार्ट होती है, P Q R S T ऐसे काम करती है। अब जब P होता है ना, इसकी P वे आती है, तो समझ लेना जो राइट आर्टरी में ना, ये ब्लड को वेंट्रिकल में भेज रहा है। और जब P वे Q R S वे आती है, तो समझ लेना जो वेंट्रिकल है ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर भेज दिया। ऐसे ही काम करती रहती है, इससे पूरा पंप चलता रहता है। और जब टी वे आती है, P Q R S T वे आती है, तो समझ लेना कि उसके अंदर ब्लड भर रहा है वापस से।
आर्टरियम के अंदर ब्लड भर रहा है, फिर वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, ऐसे ही क्रिया चलती रहती है। और हमारे हार्ट के अंदर दो होल होते हैं, एक होता है ट्राइकुस्पिड वाल्व और एक होता है बाइकुस्पिड वाल्व। ये दो होल होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हाथ पांव के अंदर लीड लगाते हैं, ये हम दो तो हाथों के अंदर लगाते हैं और दो पैरों के अंदर लगाते हैं। जो ब्लैक होता है इसका नेगेटिव प्रभाव होता है, कोई भी इसका फीडबैक नहीं होता। ये 3 लीड लगाते हैं हमारे हाथ पांव के अंदर और 6 लीड लगाते हैं हमारे चेस्ट के अंदर। ऐसे जाके ये पूरी ईसीजी मशीन को हम स्टार्ट करते हैं। लीड लगाने के बाद तुरंत हम ईसीजी मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं, ऑन कर देते हैं, और जो भी हमारे हार्ट के अंदर एक्टिविटी चल रही है ये एक पेपर पे आ जाती है। अब आपने पेपर पर ईसीजी मशीन देखी होगी तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा एक लाइन आती है, पूरी एक लाइन आती है, उसके ऊपर एक पी वे आती है। अब पी वे का मतलब होता है कि सिंबल होता है, यदि पी वे सही आ रही है तो आपका जो ऊपर वाला चैम्बर होता है ना हार्ट का, ये सही काम कर रहा है, आर्टरियम सही काम कर रहा है। उसके साथ क्यू आर एस वे आती है तो ये वेंट्रिकल का पार्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट सही काम कर रहा है। और लास्ट की जो टी वे आती है, टी वे का मतलब होता है कि जो आपका उसके अंदर ब्लड वापस आ रहा है, ब्लड वापस भर रहा है, तो ये ऐसे काम करती रहती है। ये पूरी एक ईसीजी मशीन है और एक ईसीजी एक पूरी एक लाइन होती है इसे। यदि किसी पेशेंट की ईसीजी की लाइन एकदम लाइन सीधी हो जाती है तो समझ लो पेशेंट गया। अब इसके अंदर भी कई बीमारियां होती है। कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट की ईसीजी की जो लाइन होती है तेजी से आती है, कुछ पेशेंट के अंदर पीवे आती नहीं है, कुछ पेशेंट के अंदर क्यूआरएस जो वे होती है ये बहुत जल्दी जल्दी आती है और बहुत माउंटेन जैसी होती है। आर्टिल फिलेटर हो गया, फिब्रिलेटर हो गया, अनेक सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है उसके अंदर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, अनेक सारी बीमारी हो जाती है। उसके साथ पेशेंट की जो पल्स रेट होती है ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अनेक सारी बीमारियां होती है हमारे हार्ट के अंदर और उसे पकड़ने के लिए हम ईसीजी मशीन का सहयोग करते हैं। अब जब ईसीजी मशीन ऐसे काम करती है ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी वे बन रही है, हार्ट के अंदर कौन सी वे नहीं बन रही। वे के आधार पर, जो वे होती है ना उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर ये बीमारी है और हम उसका इलाज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा बीपी होना स्टार्ट हो जाती है, उसके साथ उसकी पल्स रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, 150 तक पहुंच जाती है। तो ऐसे अनेक सारी बीमारी होती है क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है ना ये ब्रेन से कांटेक्ट टूट जाता है और अपने आप ही पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। जो आर्टरियम होते हैं ना ये जाती नहीं है उसका ब्लड वेंट्रिकल में, जिससे पहले वेंट्रिकल पंप कर देता है। तो इससे हमारी हार्ट की साइकिल चेंज हो जाती है और पेशेंट को दर्द होना, एंजाइना होना, अनेक सारी बीमारियां हो जाती है। एंजाइना क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल का, जब हम ऑयली फूड खाते हैं या कोई ब्लड का थक्का बन जाता है, या कभी हम जैसे किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो गया उस वजह से भी उसके अंदर चल जाता है, एयर चल जाता है, या पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में 24 घंटे बाद एयर एम्बोलिज्म हो जाता है, एयर का बबल हमारे हार्ट के अंदर, लंग के अंदर चल जाता है, पेशेंट को भयंकर वाला दर्द होता है राइट वाली साइड पे और शोल्डर पे भी होता है, बैक साइड पे भी होता है। तो ऐसे अनेक सारी बीमारियां हम ईसीजी मशीन के द्वारा पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईसीजी जो लाइन होती है ये कैसे काम करती है और मैं आपको ईसीजी मशीन कैसे, जो ईसीजी पेपर निकलता है उसे कैसे पढ़ते हैं, कौन सी बीमारियां होती है, कौन सी जो वे आती है, ये हमारे हार्ट के अंदर कौन सा चैम्बर काम कर रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।